सत्ता में अब बात उस दुखद खबर की जो आज बंगाल में हुए दर्दनाक रेल हादसे से जुड़ी हुई है, जहां आज चंद मिनट में 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन आज इस खबर में हम आपको सिर्फ ये नंबर नहीं बताएंगे, क्योंकि अक्सर भारत में होने वाले रेल दुर्घटनाओं के बारे में यही होता है। दुर्घटना से जुड़े नंबर आपको बता दिए जाते हैं। कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, कितने डब्बे पलटे, मृतकों के परिवारों को कितने लाख का मुआवजा दिया गया और सरकार ने कितनी चुस्ती और फुर्ती से विभागीय जांच के आदेश दे दिए। यानी आप कह सकते हैं कि अब भारत में रेल दुर्घटना का एक सेट टेम्पलेट बन चुका है, जिसमें आंकड़े भरकर आपको दिखा दिए जाते हैं। लेकिन आज उस वजह पर विमर्श करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से दार्जिलिंग का ट्रेन हादसा हुआ या फिर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अब तक की जानकारी में जो कुछ पता चला है उसके अनुसार जिस मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी, उसके ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा था। यानी सिग्नल उसे रुकने के निर्देश दे रहे थे, लेकिन मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी। और इसका नतीजा क्या हुआ, इस सवाल का जवाब दार्जिलिंग से आई दर्दनाक तस्वीरों में। इसीलिए आज बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि हादसा कहां हुआ, कब हुआ, बल्कि चिंतन इस पर होना चाहिए कि हादसा क्यों हुआ और कैसे सिग्नल तोड़ने वाले लापरवाह मानसिकता ने कई लोगों की सांसों पर ब्रेक लगा दिया। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि हम बुलेट ट्रेन के ट्रैक बना रहे हैं, अपनी रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ा रहे हैं, जहां किसी ने सोचा भी ना हो उन दुर्गम स्थानों तक ट्रेन को पहुंचा रहे हैं। और अगर उन सब के बीच सिग्नल तोड़ने वाली लापरवाहियां होंगी तो आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी हमेशा किसी ना किसी हादसे के डेंजर जोन में रहेगी। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। आवाज़ मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, सिग्नल डिसरिगार्ड किया। मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली। অ্যান্টি কলিউশন ডিভাইস আমি যখন রেল মিনিস্টার ছিলাম তখন করেছিলাম। সুতরাং রেল হ্যাভ বিকেম টোটালি পেরেন্টলেস, বাট দে ডোন্ট টেক কেয়ার অ্যাবাউট দ্য প্যাসেঞ্জার অ্যামিনিটি। আই এম সরি, आई वर्कड एज ए रेलवे वर्कर, सो आई नो द थिंग्स। पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है। जैसे बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। देखिए, इस समय राजनीति करना मुझे लगता है उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। लोगों की यहाँ जाने जा रही है। इस समय मीडिया या कोई पॉलिटिकल नेता राजनीति करना चाहता है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी मानसिकता को दर्शाता है। आपको याद होगा इस साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र था कि पिछले साल आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस ट्रेन के जो ड्राइवर्स थे वो दोनों फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। ह्यूमन एरर इतना बड़ा। अब हम आपको सिस्टम तोड़ने वाले उस सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो रेलवे ट्रैक से लेकर सड़क तक
अपनी लापरवाही की वजह से लोगों की जान ले लेता है और हर बार इस तरह के दर्दनाक हादसे सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं। असल में सच ये है कि सिग्नल तोड़ना जैसे भारत के लोगों की आदतों में शुमार है। रेलवे सुरक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिग्नल तोड़ना हर वर्ष लगभग 5 से 10% रेलवे हादसों का कारण बनता है। हर वर्ष औसतन 10 से 15 रेल हादसे ट्रेन ड्राइवर्स के सिग्नल तोड़ने की वजह से होते हैं। इन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है और लोग घायल भी होते हैं। लेकिन सिग्नल तोड़ने वाला यह सिस्टम सिर्फ रेलवे ट्रैक तक सीमित नहीं है। सड़कों पर भी इसकी सत्ता के सबूत अक्सर आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख जाते हैं। भारत में सड़क हादसों का एक प्रमुख कारण यातायात सिग्नल का उल्लंघन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष हजारों लोग यातायात सिग्नल तोड़ने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। 2021 में लगभग 4 से 5% सड़क हादसे सिग्नल तोड़ने की वजह से हुए और इन हादसों में करीब 6,500 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि भारतीय रेलवे जिस कवच सिस्टम से ट्रेन हादसे रोकने का दावा करता है, आखिर उस कवच ने यह हादसा क्यों नहीं रोका? तो इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर कवच सिस्टम होता क्या है और काम कैसे करता है। रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने वर्ष 2012 में काम शुरू किया। वर्ष 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया और अब इसे पूरे भारत में इंस्टॉल करने की तैयारी। अगर कोई ट्रेन चालक किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच सिस्टम एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ट्रेन के पायलट को अलर्ट पहुंचा देता है। ये सोचिए जरा। इसके बाद कवच सिस्टम खुद ही ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल ले लेता है। कवच को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो पहली ट्रेन को रोक देता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो भारतीय रेलवे के किसी एक ट्रैक पर एक वक्त में 2 ट्रेन आ रही हैं तो कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से रोक देता है। लेकिन बंगाल के रेल हादसे में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चेयरमैन रेलवे बोर्ड के अनुसार भारत के कई रेलवे रूट पर कवच सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं किया गया। अब आप समझ सकते हैं एक सरल भाषा में, ट्रेन का कवच सिस्टम वो है जो आजकल की गाड़ियों में एडैस आ गया। सोचिए, लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा और एडवांस्ड है। बल्कि यहां पर अभी इंस्टॉल नहीं था कवच सिस्टम और इनमें जलपाईगुड़ी का ये रूट अभी शामिल है। अभी ये सिस्टम 1500 किलोमीटर के रूट में लगाया गया है और इस साल 3000 किलोमीटर के रूट में लगाया जाना है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कि कवच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है।